इंडस सिविलाइजेशन पर रिसर्च के सिलसिले में मैं रुखसदी आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक रिस्पांस दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को पूरी तरह मुकम्मल देखेंगे, उन पर अपनी राय देंगे, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे पेज को भी फॉलो करें कि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। आज हम वादी सिंध की सरजमीन की तश्कील पर बात करेंगे कि वादी सिंध की सरजमीन की तश्कील कैसे हुई। जिस वक्त यह खिता पाक व हिंद बहरे टीथिस के नीचे था, उस वक्त वादी सिंध की ज़मीन की तश्कील हुई। वादी सिंध की सरजमीन का वजूद तकरीबन 1 अरब साल किबल बहरे टीथियस सी के अंदर से मैदानी और पहाड़ी सिलसिला उभरने से हुआ। माहिरीन के मुताबिक इस अरसे में हिमालय के सतह में ऐसे जिलजिले आए कि ज़मीन की सतह बुलंद हो गई और समंदर पीछे हट गया। इसलिए प्रोफेसर मानिक पिथावाला ने सिंध को समंदर से पैदा होने वाली सरजमीन करार दिया है। सिंध की ज़मीन की पहली तह, जिसे माहिरीन प्री कैम्ब्रियन कहते हैं, तकरीबन 3 अरब साल पहले बनी थी। उसके बाद छोटे बड़े पहाड़ और मैदान बनने लगे, जिनके एजिस का तयन जियालॉजिस्ट ने किया है। सिंध में खीरतर से दादू और आगे बलूचिस्तान की तरफ पहाड़ी सिलसिले हिमालय के पहाड़ी सिलसिले से पहले वजूद में आए, और इस तरह इस ज़मीन पर जो पहाड़ी सिलसिले वजूद में आए उनमें कारूझर और खीरथर शामिल हैं। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक नंगर पारकर का पहाड़ी सिलसिला 3.5 अरब साल कदीम है, पुराना है। इसी तरह रनीकोट का पहाड़ी सिलसिला 6 करोड़ साल पहले का है, जब 2.5 लाख साल पहले समंदर मौजूदा कराची की सतह पर था और दरियाए सिंध वादी सिंध से बहने लगा। उसके बाद इस खित्ते में मौसमियाती तब्दीलियां हुई और सतह समंदर में उभार आना शुरू हुआ। समंदर की सतह बुलंद होने लगी और ये इजाफा आज से 1 लाख साल केबल से 50,000 साल तक जारी रहा। इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से समंदर का पानी कराची की सतह से ऊपर हो गया, यहाँ तक कि मौजूदा सूबा सिंध मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब गया। समंदर का पानी मुल्तान के सरहदों से टकराने लगा। उस वक्त कराची और हैदराबाद की पहाड़ियां समंदर के पानी में डूब चुकी थी और शाह बंदर, ठट्टा, झिरकी की पहाड़ियां, सुरजाना जबल, हैदराबाद के गंजो टक्कर और रनीकोट की पहाड़ियां इर्द गिर्द पानी की वजह से छोटे छोटे जजीरों की तरह नजर आने लगी। उसके बाद समंदर का पानी दोबारा नीचे जाने लगा। मौसमियाती तब्दीली की वजह से समंदर फिर नीचे वापस जाने लगा। इसकी सतह कम होने लगी। 5,000 साल के मसीह में समंदर की सतह कम होकर डिस्ट्रिक्ट बदीन और साकरों तक पहुंच गई। उस वक्त रिंकच और थकी सरजमीन समंदर के पानी में डूबी हुई थी। ये हिस्से बहुत अरसा बाद समंदर के पानी से बाजियाब हो गए। लाखों साल बाद समंदर से निकलने वाली वादी सिंध की ये सरजमीन, ये हजारों किलोमीटर लंबा और चौड़ा इलाका कुदरती तौर पर 3 अहम हिस्सों में बंट गया। एक था पहाड़ी दीवार, माउंटेन वॉल, दूसरा प्लेटो, तीसरा है सिंधु का मैदान, इंडस प्लेन। अब हम सिंधु माथरी के इंडस प्लेन का जिक्र करेंगे। जोग्राफी तौर पर सीधी जमीन को मैदान यानी प्लेन कहते हैं। इस मैदान की जमीन सतह समंदर से ज्यादा ऊंची नहीं होती।
इसकी ऊंचाई 600 फीट से कम होती है और उसकी जमीन काबिले काश्त होती है। इंडस प्लेन अटक, अरावली पहाड़ों और खीरथर पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। आपको फिर बताते चले कि इंडस प्लेन सिंधु का मैदान अटक, अरावली पहाड़ों और खीरथर पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। इस मैदान की मगरब में सुलेमान जबल, शुमाल में पोठार और मशरक में राजपूताना का रिनपट है, जहां दरियाए झेलम और चुनाव आपस में मिलते हैं। वहां से इंडस प्लेन शुरू होता है। इस मैदान की पैदाइश प्लास्टोसिन दौर से लेकर हालिया दौर तक यानी 2 लाख साल कबल से आज तक हुई है। इंडस प्लेन फिर से 2 हिस्सों में बट गया है, एक बालाई मैदान और दूसरा ज़ेरीन मैदान। अपर इंडस प्लेन लूनाटी पहाड़ के जुनूब में है। ये मैदान कई दरियाई वादियों में बटा हुआ है। इन दोआब में से कुछ ये दोआब हैं: एक दरियाए रावी और चुनाव के दरमियान रचना दोआब, झेलम और दरियाए चुनाव के दरमियान छाछ दोआब, झेलम, चुनाव और दरिया सिंध के दरमियान बड़ा दोआब है, उसको कहते हैं सिंधु सागर दोआब। इस सिंधु सागर दोआब से पहले 2 दरिया गुजरते थे, एक दरिया सिंध और दूसरा हाकरो, जिसको सरस्वती भी कहते हैं, जबकि इस वक्त इसमें से सिर्फ एक दरिया सिंध बहता है। इंडस प्लेन की तश्कील में बड़ा हाथ दरियाए सिंध का रहा है, जो उसके बीचों बीच रगों में खून की तरह बहता है। माहिरीन अर्जात का कहना है कि जिस वक्त पूरी वादी सिंध समंदर के पेट में थी, समंदर के नीचे थी, दरियाए सिंध उस वक्त भी सरजमीन से बह रहा था, और जैसे ही समंदर ने सिंध के मैदान को बाजियाब करना शुरू कर दिया, दरियाए सिंध ने इस मैदान की तश्कील करना शुरू कर दी। दरियाए सिंध के सैलाबों की वजह से जमीन पर समंदर के नमकीन पानी का असर खत्म होता चला गया और सिंध का मैदानी इलाका एक जरखेज मिट्टी से मालामाल होने लगा। बिलाशुबा सिंध के मैदानों में वक्तन फवक्तन आने वाले तूफान और बारिशें और बहती नदियों के बहाव ने इस सरजमीन को जरखेज बनाना शुरू कर दिया। दरियाए सिंध ने इस जमीन को शहद की तरफ मीठा कर दिया। आप सब लोगों का, बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।